अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ज़ैनब। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एम्पेरिकल फार्मूला। सो आवर टुडे टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने आज मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करना है। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, कि किसी भी फार्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हमने बोला था ये हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को उसके एग्जैक्ट नंबर से शो करवाना मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। इस तरह हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जब हम उसके मॉलिक्यूल्स को शो करवाते हैं उसके फार्मूला में, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हमारे पास सिंपल पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसकी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे साथ, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए और अगर आपकी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो आपकी लास्ट पे एक्सरसाइज में दी गई हैं, वो भी क्लियर हो जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दी सब्सटेंसेस। आप देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, जो मैंने आपको बात पहले बता दी है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर जो एक्चुअल नंबर प्रेजेंट है ना एटम के, वो डिस्क्राइब करेगा। इसमें आई होप कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, डेफिनेशन हमारे पास क्लियर है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखिए हमारे पास, जैसे वाटर H2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उन्होंने फार्मूला लिख दिया H2O2, एथाइलिन C2H4, सल्फर हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि जो उन्होंने पहले ऐसे मेंशन किए हैं वो जो पहला है उसका पहला है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमने इंग्लिश में उनको डिस्क्राइब किया है उनके फार्मूला भी वैसे वैसे ही उनके इक्वल हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग होल नंबर विद द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम कैसे गेन करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को किसके साथ, एम्पेरिकल फार्मूला के साथ ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो निकल आता है। अब हमारे पास उन्होंने फिगर में दिखाई इक्वेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास जैसे C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, जब हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं C एंड H। अब जब हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इसको मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखें, बेंजीन के अंदर हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6 एंड H6। लेकिन जब हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला में शो करते हैं, हमने पढ़ा था कि हम इसको शो करते हैं C एंड H। क्लियर। अब हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पे क्लियर होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। हम क्या करेंगे, जो n है होल नंबर है मीन 6, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे C एंड H के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास है C6 एंड H6। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH while its molecular formula is 78. फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमारे पास उन्होंने बोला है बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला CH है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 78 है, एंड फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फाइंड करना है। सो हमारे पास जो इसका सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, हम इसको रिटन डाउन करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। हमने यहाँ पर जो हमारे पास होल नंबर रेशियो है उसको फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करवाना है एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। सो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास उन्होंने हमें दिया है CH का 78। हमने एम्पिरिकल फार्मूला का मास फाइंड करना है
सो इनके जो हमारे पास मास होता है C=12 एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है। ये हम फाइंड कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास C&H जो हमारे पास आ गया 13 सिंपली। ये हमारे पास गिवन था, ये हमने फाइंड कर लिया। देन सेकंड, अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है इसका होल नंबर n=78/13। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n=6। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो n है होल नंबर है वो हमने निकाल लिया। सो अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, मोलिकुलर फार्मूला n एम्पेरिकल फार्मूला। हम वैसे ही करेंगे। हमारे पास यहाँ पे n क्या है 6, सो मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल हमारे पास फॉर्मूला उन्होंने क्या गिवन दिया था CH, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया C6 and H6। दैट इज़ आवर आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको मोलिकुलर फार्मूला का पूरा टॉपिक और साथ में इसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला है, अगर आपने इसमें कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन देखी है जिसको आपको जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई, आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने जैसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।